Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of light, part number 9. और आज का हमारा जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, कोशिका कला का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका कला के कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका कार्य जो कोशिका कला होता है वो कार्य क्या करता है, मीन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी, मतलब कि पारगम्यता। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता। पारगम्यता मीन्स परमिएबिलिटी। ये होता क्या है तो याद रखिएगा, जो परमिएबिलिटी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, मीन्स प्लांट का या ह्यूमन का या जितने भी बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका काम करता है। तो याद रखिएगा उसके अंदर 3 तरह के मेम्ब्रेन होते हैं, या अगर स्पेशली तरीके से देखा जाए तो 2 तरीके के ही सेल मेम्ब्रेन होते हैं। कौन कौन से, तो याद रखिएगा, एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है ना, मीन्स सेल मेम्ब्रेन वर्क लाइक सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल। यानी कि या तो ये सेमी परमिएबल के जैसे काम करता है या सेलेक्टिव परमिएबल के जैसे काम करता है। अब ये होता क्या है तो ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग मेम्ब्रेन के बारे में समझ लें कि मेम्ब्रेन यानी कला जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। 4 टाइप्स के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग चारों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले है परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तीसरा जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और चौथा है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो ध्यान समझिएगा परमिएबल का मतलब क्या होता है। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है या सॉल्वेंट है, ठीक है, विलेय कहिए या विलायक कहिए, दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं। मतलब एक इधर से इधर आ जाएगा, दूसरा इधर से इधर आ जाएगा, इसे कहते हैं परमिएबल। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो अगर इसके मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ये होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन आर दोज मेम्ब्रेन इन विच solute and solvent are goes one medium to another medium and another medium to one medium। मतलब कि कहने का ये है कि एक जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ चला जाएगा और राइट टू लेफ्ट की तरफ आसानी से चलाएगा। ये होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, जिसको हिंदी में पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है, जिसमें जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है ये दोनों आर पर आसानी से जा सके, उसे कहा जाता है परमिएबल मेम्ब्रेन। उम्मीद करता हूं कि परमिएबल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सबसे ज्यादा प्लांट्स में ही होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स है और कंसंट्रेशन अगर एक तरफ हम लोग ज्यादा करें तो एक तरफ का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे तरफ आ जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ का मॉलिक्यूल्स इस तरफ नहीं जाएगा। ये किसके द्वारा होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे शुगर भर दिया, शुगर का मतलब चीनी हो गया और पानी, दोनों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने केवल वाटर सॉल्यूशन रख दिया, यानी कि केवल H2O है, मीन्स ये H2 है। तो आपको पता है कि इसका कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन हाई है, मतलब कि ये शुगर जो है चीनी की वजह से थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पानी जो है ये इधर से इधर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है। किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर तो आ जा रहा है, यानी H2O लेफ्ट से राइट की तरफ तो चला जा रहा है, लेकिन जो शुगर है ये राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आ पाता है। वो किसके माध्यम से हो रहा है, तो याद रखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ऐसा होता है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दोज मेम्ब्रेन इन विच ओनली सॉल्वेंट गोज टू एन अदर मीडियम एंड सॉल्यूट आर नॉट। मतलब कि जो सॉल्वेंट है H2O है ये बस इधर से इधर की तरफ आएगा, लेकिन अगर सॉल्वेंट का बात करेंगे शुगर का, तो शुगर जो है इधर से इधर की तरफ नहीं आएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किशमिश लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पे एक और आपको
बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए पानी है, अब इस पानी में देखेंगे, अगर इस पानी में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे किशमिश के कुछ दाने को रख दिया, किशमिश के कुछ दाने हैं। अब इस दाने को पानी के अंदर रखने के बाद से आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद, 4-5 घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो इसके अंदर किशमिश का जो साइज है वो कुछ इस तरह से फूल के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, यानी ये बाहर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये अंदर की तरफ आ गया है, अंदर वाला जो है बाहर नहीं जा पाता है। इसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें जो सॉल्वेंट है ये तो चले जाते हैं अंदर की तरफ, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ जो सॉल्यूट है ये नहीं आ पाते हैं। ये किसके द्वारा होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर होता है, और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है ये स्पेशल कोई मटेरियल को भेजता है वन सेल टू अनदर सेल। समझ में आएगा? कोई स्पेशल मटेरियल को भेजता है। देखिए, ओनली सम स्पेशल मॉलिक्यूल गोज टू अदर मीडियम, यानी कि कुछ ही ऐसे स्पेशल मीडियम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, इस सेल में मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर इसमें देखा जाए तो इसमें दो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और एक सेल जो आप देख रहे हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ ना। तो ये क्या होता है, ये यहां से माइटोकॉन्ड्रिया हट के ट्रांसफर हो जाता है इसके पास, ठीक है ना, ये सेल के अंदर होता है। तो देखिए, जो स्पेशल कैरेक्टर है बस, तो वही तो चेंज हुआ है ना, इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अब आते हैं लास्ट, इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ये तो सिंपल है। इम्परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जिसमें से ना तो सॉल्यूट जा पाए एक जगह से दूसरी जगह, ना तो सॉल्वेंट जा पाए, यानी ना तो विलेय जा पाए ना तो विलायक जा पाए। इसको क्या कहते हैं? इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। बहुत ही आसान है। इम्परमेएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एक आप चमड़ा ले लीजिए, स्किन, उस स्किन पे अगर आप इधर रखते हैं किसी भी चीज को तो ये आर पार नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये है कि ना तो विलायक इस पार से इस पार जा सकते हैं, ना तो विलेय इसके इधर से इसके इधर आ सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि ना तो इसमें सॉल्यूट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकते हैं, ना तो सॉल्वेंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकते हैं। ये होता है इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। इस प्रकार से 4 प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं जो कि मैंने आपको बताया है। मेम्ब्रेन एक बार और मैं आपको बता देता हूं। मेम्ब्रेन का मतलब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कोशिका कला का कार्य क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका कला सबसे पहले क्या काम करता है? सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल के रूप में यह काम करता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 4 प्रकार के होते हैं। परमेबिलिटी देखा जाए तो 4 प्रकार के होता है मेम्ब्रेन। इसमें पहला होता है परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और तीसरा जो होता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और चौथा तो होता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? अब इसमें हम लोग बात करेंगे परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो परमेबल मेम्ब्रेन को मैंने आपको बताया है जिसमें सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट आसानी से एक जगह से दूसरे जगह और दूसरी जगह से पहले जगह में आ सकते हैं। इनको कहा जाता है परमेबल मेम्ब्रेन। यानी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये दोनों दिशा में जा सकते हैं। समझ में आ गया? एंटी डायरेक्शन। अब बात करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कोई प्लांट में पाया जाता है, मैंने आपको बताया अभी। तो इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है, यानी कि अगर सॉल्वेंट हम लोग देखेंगे तो सॉल्वेंट जो है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने सॉल्यूट लिख दिया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें केवल सॉल्वेंट ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बस सॉल्यूट इधर से इधर नहीं आ सकता। मतलब कि जो सॉल्वेंट है बस यही इधर से इधर जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए सॉल्यूट का तो ये नहीं जा पाता है। तो ये किसके द्वारा होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जिसमें मैंने आपको एक जो किशमिश होता है उसका आपको मैंने एग्जांपल बताया कि किशमिश को के जो दाने होते हैं अगर पानी में रखा जाए तो बाहर से जो पानी होता है अंदर की तरफ तो आ जाता है, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इसके सिप जो होते हैं फूल जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद आता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ये कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं में मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए यहाँ पे 2 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में है ही नहीं, तो क्या होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा एक होता है, मैंने आपको बताया था। उस प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है,
एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल से निकल के दूसरे सेल में चला जाता है आसानी से। ये इसको कहता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब स्पेशल इसमें से मॉलिक्यूल निकल के दूसरे मीडियम में चले जाते हैं। अब चौथा मैंने आपको बताया इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन में ना तो सॉल्वेंट इधर से इधर जा पाता है, ना तो सॉल्यूट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ना तो सॉल्वेंट जा पाता है, ना तो यहाँ से इधर सॉल्यूट आ पाता है। ये दोनों जहाँ है वहीं पे पड़े रहते हैं, आने की कोशिश भी करते हैं लेकिन इनका कोशिश बार बार बेकार हो जाता है, इनका कोशिश भी बार बार बेकार हो जाता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें ना तो सॉल्वेंट जा पाए ना तो सॉल्यूट जा पाए। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि आपका ये सेकेंड टॉपिक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद से हम लोग चौथे नंबर पे फैगोसाइटोसिस और पांचवें नंबर पे बात करेंगे पिनोसाइटोसिस। तो आइए अब इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, लेकिन इनमें आप देखिएगा कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती है, मतलब कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होता है। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक आते हैं तो इसमें ऊर्जा का खर्च नहीं होता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर बात किया जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे स्थान पे जाता है तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे एनर्जी की नीड होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आइए इसको समझते हैं हम लोग। पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखा जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट अगर यहां से यहां तक आ रहा है, यानी अंदर की ओर आ रहा है, तो इसमें एनर्जी की नीड उतनी नहीं होती है। याद रखिएगा, अगर यहां से यहां आ रहा है तो इजीली आ जाएगा, यहाँ पे एनर्जी की नीड बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इसको क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आसानी से ये यहां से बाहर नहीं जा पाता है, इसको निकलने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर नहीं जा पाते हैं, और जाते भी हैं तो इसमें इनको जाने में एनर्जी लगता है। समझ में आ गया? जैसे मेरे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए ये एक सीढ़ी है और कोई भी इंसान है, अगर यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे अगर चढ़ते चढ़ते ये एक बड़ा सा, मान लीजिए इसका छत है, ये छत पे आ गया, तो इसको चढ़ने में तो एनर्जी की नीड लगी है ना। जो एनर्जी की अगर नीड लगेगी तो उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में क्या होता है, यहां से अगर ये उतरता है तो बहुत फास्ट देखिएगा उतर जाता है, या ये भी हो सकता है कि यहां से ये छलांग मार दे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब यह है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होती है। यानी कि देखिए, द एक्सचेंजिंग ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन विथ एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे विलायक होता है, जो विलय होता है, विलय और के जो अणु होते हैं, वह अगर कोशिका झिल्ली में हम लोग देखेंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन में अगर हम देखते हैं, तो ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो इसमें एनर्जी की नीड होती है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे, द एक्सचेंजिंग ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी, मतलब कि ये जब एक्सचेंजिंग इसका होता है, ये जब एक्सचेंजिंग होता है तो इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब देखिए, इसमें एक और आता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब होता है साधारण विसरण। ये क्या होता है, तो साधारण विसरण का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जब अणुओं का बहाव जो है ये ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर ये जो आप सेल देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक बात करें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का, यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है, और इस सेल को अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको एक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, जिसकी सांद्रता को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैंने 50%, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मान लीजिए 50% इसमें शुगर सॉल्यूशन भर दिया, चीनी का विलयन भर दिया, और मैंने इस सेल को कहाँ रख दिया, इसके अंदर।
समझिएगा ध्यान से। और इसके अंदर जो, चलिए मैं 50% ना मान के इसको मैं अगर 5% मान लो, यानी 5% क्या है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सेल के अंदर जो है, अगर इसका कंसंट्रेशन देखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन जो है ये कम है, सॉरी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी कि मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन आप 20% मान लीजिए, इसमें 20% मान लीजिए शुगर सोल्यूशन है, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो इधर ज्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन इसके अंदर कम है। तो वाटर मतलब हायर कंसंट्रेशन में हो गया। यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, देखिए ये बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, सेल का आप साइज देखेंगे तो ये सेल का साइज इस तरह से बड़ा सा हो जाएगा फूल के। समझ में आ गया? तो देखिए अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। इसको हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। आप इसको ऑस्मोसिस भी कर सकते हैं। ऑस्मोसिस आप आगे पढ़ेंगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज, इसको ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीजें हो गई, आपको मैंने पैसिव, एक्टिव और सिंपल डिफ्यूजन बता दिया। अब आइए हम लोग समझते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो याद रखिएगा फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी सॉलिड मटेरियल होते हैं, सॉलिड मटेरियल, समझ में आ गया, वो सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर लेता है और उसको तुरंत फैगोसाइटोसिस का काम करता है, यानी उसको मार देता है। जैसे इसको स्पेशली देखा जाता है कहां पे, तो WBC की सेल्स के अंदर, यानी इंसान के अंदर जो WBC होता है ना, उस WBC के अंदर इस चीज को देखा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि WBC को सोल्जर सेल ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का एक सोल्जर यानी सिपाही कोशिका इसको कहा जाता है हमारे शरीर का, WBC को। तो WBC क्या करता है, ये दो तरह से एक फैगोसाइटोसिस का काम करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक बॉडी है, अगर इस बॉडी के अंदर WBC अगर है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आता है, बाहर है, अगर बाहर है, अगर ये स्किन से टच हुआ है, तो ये क्या करेगा, WBC इसको तुरंत क्या करता है, अंदर की ओर लेके, और इनका ऐसे अंदर की ओर लेने के बाद से इनका फैगोसाइटोसिस कर देता है, यानी इनको खत्म कर देता है। तो बाहर से अंदर की ओर लिया है, मीन्स ये होगा एंडोसाइटोसिस। और ध्यान दीजिएगा, अगर अंदर है कोई मॉलिक्यूल्स डेंजरस है, इसको खत्म करने के बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे करके इनको बाहर भेज देता है। तो अंदर से बाहर की तरफ भेजा है ना, इसको कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इस प्रकार से दो प्रकार का साइटोसिस मींस फैगोसाइटोसिस होता है, एक बाहर से अंदर की तरफ, एक अंदर से बाहर की तरफ, इसी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद से आता है पिनोसाइटोसिस, इसको भी समझ लीजिए। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, एब्जॉर्ब लिक्विड मटेरियल, मतलब कि इसमें सॉलिड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसमें क्या होता है, तरल पदार्थ का एब्जॉर्प्शन होता है, तरल पदार्थ का अवशोषण होता है, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। जैसे अब इन दोनों को मिला के मीन फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों को एक साथ मिला के हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट कहेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा कोशिका कला का संरचना, कोशिका कला का कार्य और कोशिका कला के जितने भी कार्य में कौन कौन से कार्य मैंने आपको बताया, ये सब आप देख लीजिएगा। बाकी जो है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग उसको जरूर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन है कि सेमी परमेबल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आदान प्रदान हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसको एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे आप हमको बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर दे देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।